यह स्मरते सर्वदा राधा न जाने तस्य किम फलम। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, जिस भक्त ने मेरे 100 नामों का स्मरण किया और श्री राधा रानी का नाम सिर्फ एक बार ही लिया, दोनों फल एक समान ही होंगे। लेकिन जो भक्त सदा राधा नाम का जप करते हैं उनको क्या फल मिलता है, इसकी महिमा तो मैं स्वयं नहीं कह सकता हूँ। शास्त्रों में राधा नाम को अपने आप में एक सिद्ध मंत्र बताया गया है। माना जाता है कि राधे राधे बोलने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, राधा नाम जपने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद जन्म मरण के चक्र से भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसी ही एक कथा के बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। कृपया पूर्वक उसे ध्यान से पूरा सुनिएगा और राधा नाम की महिमा का आनंद लीजिएगा। यह एक ऐसी कथा है जो सोच से परे है। जब मैंने सुना था तो मुझे भी रोना आ गया थे, अश्रुधारा बहने लगी थी मेरी। आइए आज उस कथा का श्रवण आप लोग भी करिए। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था जो कि अपने पुत्र की मनमानी से बहुत ज़्यादा दुखी रहता था। एक बार उनके नगर में एक सिद्ध संत महापुरुष आए हुए थे। वह उनके दर्शन करने के लिए उनके पास गया और उनसे बोला, हे महात्मन, मेरा एक ही पुत्र है। वह ना तो भगवान में विश्वास रखता है, ना ही पूजा पाठ करता है और मेरी कोई भी बात नहीं मानता है। मैं उससे कहता हूं कि भगवान का नाम ले, लेकिन वह नहीं सुनता है और कहता है कि मैं किसी भी भगवान को नहीं मानता हूं। अब प्रभु, मेरी आपसे एक ही विनती है कि कृपया पूर्वक आप उसे समझाइए। स्वामी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे घर आऊंगा। और वह महात्मा एक दिन उस व्यक्ति के घर पर पहुंच जाते हैं और उसके बेटे से बोलते हैं कि बेटा, एक बार कहो राधा। बेटा बोला, मैं क्यों कहूं? तब उन्होंने बार बार कहा, बहुत बार कहा कि राधा बोलो, एक बार राधा का नाम लेकर तो देखो। उसने नहीं बोला। फिर उन्होंने कहा एक बार और कि राधा तुम्हें कहना ही होगा। अंत में वह क्रोध से कहता है कि मैं राधा क्यों कहूं? तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अब जब तुमने राधा बोल ही लिया है, जब तुम मर जाओगे तो मरने के पश्चात तुम यमलोक में जाओगे और वहां यमराज से एक बार अवश्य पूछ लेना कि एक बार राधा नाम लेने की क्या महिमा है, क्या फल है। इतना कहकर वह संत वहां से चले जाते हैं। अब ऐसे ही समय व्यतीत होता रहता है। धीरे धीरे सारा समय निकल जाता है और उस लड़के की मृत्यु का समय भी आ जाता है। तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अब वह यमलोक पहुंचता है। यमराज के पास पहुंचकर पूछता है, आप मुझे बताइए कि एक बार राधा नाम लेने की क्या महिमा है। यमराज सोचने लगते हैं और कहते हैं, मुझे नहीं पता कि क्या महिमा है, शायद इंद्रदेव को पता होगा, चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। जब उस लड़के ने देखा कि यमराज तो कुछ ढीले से पड़ रहे हैं तो वह तुरंत बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा उनके पास, आपको मेरे लिए पालकी मंगवानी होगी। तुरंत ही पालकी आ गई उसके कहते ही। उसने कहार से बोला, आप हटो, यमराज जी ही आप इसकी जगह लग जाओ और यमराज जी ही मुझे इंद्रदेव के पास लेकर जाएंगे। यमराज जी ने कहार को हटा दिया और स्वयं उसकी पालकी को इंद्रदेव के पास ले गए। इंद्रदेव ने यमराज जी से पूछा, ये कोई विशेष व्यक्ति है क्या? यमराज जी ने कहा, ये पृथ्वी से आया है और एक बार राधा नाम लेने की महिमा को पूछ रहा है, आप ही बताइए। इंद्रदेव ने कहा, महिमा तो बहुत है, पर क्या है यह ठीक से नहीं पता, ये तो ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं। वह लड़का इंद्रदेव से बोला, तुम भी पालकी में लग जाओ। अब उसकी पालकी में एक और यमराज, दूसरी ओर इंद्रदेव लग गए और ब्रह्मा जी के पास जा पहुँचे। ब्रह्मा जी ने देखा और सोचने लगे, ये कोई महान व्यक्ति लग रहा है, जरूर कोई पुण्यात्मा है जिसे ये पालकी में स्वयं लेकर आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा, ये कौन है? तो यमराज जी ने कहा, ये पृथ्वी से आया है और एक बार राधा नाम लेने की महिमा के बारे में पूछ रहा है। आपको तो अवश्य ही पता होगा
तो कृपा करके आप इसे बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, राधा नाम की महिमा तो अनंत है, जिसका कोई गुणगान कर ही नहीं सकता, पर ठीक ठीक तो मुझे भी नहीं पता, भगवान शंकर ही बता पाएंगे। लड़के ने कहा, तीसरी जगह अब आप पालकी में लग जाइए। अब सभी देव पालकी लेकर शंकर जी के पास पहुंच गए। शंकर जी ने सोचा, ये जरूर कोई महान आत्मा है, जिसकी पालकी को स्वयं यमराज, इंद्र और ब्रह्मा जी लेकर आ रहे हैं। भगवान शंकर जी ने पूछा, ये कौन है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये पृथ्वी से आया है और एक बार राधा नाम लेने की महिमा पूछ रहा है। हमें तो पता नहीं है, आपको तो अवश्य ही पता होगा, क्योंकि आप तो हमेशा समाधि में सदैव उन्हीं का स्मरण करते हैं, उन्हीं का ध्यान करते हैं। भगवान शंकर जी ने कहा, हाँ, पर ठीक से तो मुझे भी नहीं पता, इसको तो भगवान विष्णु ही बता पाएंगे। लड़के ने कहा, ठीक है, अब आप भी पालकी में चौथी जगह लग जाइए। अब शंकर जी भी बिना कोई प्रश्न किए उसकी पालकी में लग गए। अब आप ही देखिए, ब्रह्मा, शिव शंकर, यमराज, इंद्रदेव चारों ही उसकी पालकी को लेकर श्री हरि विष्णु जी के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, हे भगवान, ये मनुष्य आपसे एक बार राधा नाम लेने की महिमा के बारे में पूछने आया है। तब भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराकर कहते हैं, राधा नाम की तो महिमा आप स्वयं ही देख लीजिए कि इसकी पालकी आप जैसे देव और महादेव उठा रहे हैं, और अब ये तो स्वयं ही मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गए हैं। बोलो जय जय श्री राधे। परम प्रिय श्री राधा नाम की महिमा का स्वयं श्री कृष्ण ने इस प्रकार गान किया है। क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी? जिस समय में मैं किसी के मुख से रा अक्षर सुन लेता हूँ, उसी समय मैं उसे अपना उत्तम भक्ति प्रेम प्रदान कर देता हूँ, और धा शब्द का उच्चारण करने पर तो मैं प्रियतमा श्री राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे पीछे स्वयं ही चल देता हूँ। बोलो जय जय श्री राधे, बोलो राधे कृष्ण की जय। इस प्रकार आपने ये कथा सुनी। मुझे तो ये कथा सुनकर मतलब इतना अद्भुत अनुभव हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि ये दृश्य मैं स्वयं देख रही हूँ, मेरी आंखों से अश्रु आ गए थे। अच्छा, आपको भी ये कथा यदि प्रिय लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आज से आप और हम दोनों मिलकर कहते हैं राधे राधे, राधा राधा। चलिए, जय श्री कृष्णा, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।